गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोतालों के रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम मनोज बचेर फिर से हाजिर हो गई बनी। आज के बतकही में भी देश के पिछलका समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु पर चर्चा लेके हम उपस्थित हो गई बनी। हमनी के कार्यक्रम समाज के आईना के तरह बा, देश के आईना के तरह बा। आवाज से ही सही हमनी के समाज के चित्रण, देश के राजनीति के चित्रण अपने लोग के समक्ष पहुंचावे के प्रयास करते आ रहा बनी। नेपाली कांग्रेस के तराई मधेश विभाग प्रमुख पूर्व मंत्री अजय चौरसिया जी आज हमनी के ई बतकही में सहभागिता जना रहल बनी और टेलीफोन संपर्क में हमनी संगे जुड़ गई बनी। अपन विचार के साझा करे के खातिर, जनता के समक्ष अपन विचार के रखे के खातिर नेपाली कांग्रेस के अगिला रणनीति, नेपाली कांग्रेस के धारणा, नेपाली कांग्रेस के लाइन के विषय में भी वहां से हम क्लियर रूप में जवाब लेवे के प्रयास करें। सबसे पहले अजय जी के कार्यक्रम में हम स्वागत करके चाहें। नेताजी, कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद। अजय जी, देश के पिछलका राजनीतिक परिदृश्य जौन अपने देख रहल बानी, सदन पुनर्स्थापना, अदालत के निर्णय संगे जौन सर्वोच्च अदालत के निर्णय आयल, अदालत के निर्णय संगे देश के पिछलका राजनीतिक अवस्था के संक्षिप्त रूप में अपने कैसे मूल्यांकन कर रहल बानी? देखिए, संवैधानिक रूप से प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के कदम जौन रहा संविधान के अनुरूप ना रहा। जी जी, जौना के सर्वोच्च अदालत के फैसला के बाद संघीय पार्लियामेंट जौन बा पुनर्बहाल हो गई बा। अभी आवे वाला आइतवार के ओकर पहिलका बैठक होके जा रहल बा। कानूनी रूप से आज भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित नहीं है। जी जी, दूगो पार्टी व्यवहारिक रूप से विभाजित हो चुकल बा। अब विभाजित पार्टी के में पार्लियामेंट में वो लोग जाई कि संसदीय दल में आज भी एक गो पार्टी बा, कौन रूप से जाता लोग ये देखल सबसे महत्वपूर्ण बात बा। वो लोग के बीच में बहुत ज्यादा कटुता बढ़ गई बा। जेनिया जौना अवस्था में वो लोग के पार्टी फूटल, ऐसे देश के बहुत बड़ा क्षति हो रहा बा। पारदर्शिता के नाम में, स्थिर सरकार के नाम में, भ्रष्टाचार नियंत्रण के नाम में ई पार्टी के लोग वोट दिलक। करीब करीब 2/3 के बहुमत लोग देश में दिलक, जनता दिलक। उस जनता के जौन विश्वास और भरोसा रहे ऊपर पूर्ण रूप से ई सरकार असफल हो चुकल बा, फेलियर हो चुकल बा। जनता के पक्ष में एगो निर्णय ना होके सकल। आज किसान लोग त्राहिमाम बा। मल खाद अपना पैसा से भी खरीद के मिले वाला बाजार में अवस्था नहीं के। गवर्नमेंट सब क्षेत्र में जनता खातिर जौन काम करे के चाहिए, कोरोना काल में कोरोना नियंत्रण खातिर जौन काम करे के चाहिए, जनता के राहत देवे वाला काम करे के चाहिए, जनता उद्योगी व्यवसाय के धंधा 1 साल में चौपट हो गई, ओकरा के सस्टेनेबल बनावे खातिर जौन सहयोग करे के चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से, कोनो क्षेत्र में कोनो वर्ग के लोग के उ सब सुविधा ना मिलल। अब आपस के लड़ाई झगड़ा नहीं, वो लोग के सारा समय बीत गई। शुरू में जब कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट बनल तो लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता पर प्रहार करे में ही वो लोग के डेमोक्रेसी खत्म करे के कोशिश करे में ही समय वो लोग के बीत गई। बाद में वो लोग के आपस में ही विवाद, स्वार्थ इतना ना बढ़ गई, स्वार्थ ग्रुप बढ़ गई कि वो पार्टी में विभाजन के नौबत आ गई, देश के पार्लियामेंट विघटन के नौबत आ गई। अब आवे लेकिन अजय जी, तमाम गतिविधि के नेपाली कांग्रेस नजदीक से देख रहल रहे और नेपाली कांग्रेस जब भी स्टे एंड वॉच के नीति में रहल बा। अभिनो लाइन नेपाली कांग्रेस के क्लियर नहीं है। 23 गते पार्लियामेंट के अपने कहनी है कि बैठक बैठे जा रहल बा। राष्ट्रपति 23 गते के खातिर
सदन के बैठक आह्वान कैले बानी। ई बैठक के अब समय बाकी नहीं के, आज 20 गते हो गई, लेकिन अभी समय कम बा, लेकिन नेपाली कांग्रेस के लाइन अभियो क्लियर नहीं है। नेपाली कांग्रेस कैसे सदन में प्रस्तुत हुई? नेपाली कांग्रेस के लाइन एकदम क्लियर बा जी जी, कभी कंफ्यूजन में नेपाली कांग्रेस नहीं है। पहले उ लोग के एक वो पार्टी के रूप में पार्लियामेंट में वो लोग आवता कि अलग अलग पार्टी के रूप में आवता, वो लोग के भीतर विभाजन होता कि नहीं होता, ऐसे पहले नेपाली कांग्रेस वो लोग के बीच में काती बोले जाओ। जी जी, नेपाली कांग्रेस के चाहना नहीं है कि कोनो पार्टी विभाजित हुई, कोनो भी पार्टी विभाजित हुई तो वो अपना कारण से हुई ओकरा बाद पार्टी निर्णय करी नु। लेकिन नेपाली राजनीति के अभी चाबी नेपाली कांग्रेस के हाथ में बा। नेताजी अपने चारू ओरी सुन रहल बानी, समाचार भी पढ़ रहल बानी, नेपाली कांग्रेस अभी चाबी जैसे घुमाई नेपाल के राजनीति को ही दिशा में जाई। ना पार्लियामेंट के भीतर जी जी जी, कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित होता कि नहीं होत, वो पार्टी एक एगो पार्टी के रूप में प्रस्तुत होता कि अलग अलग पार्टी के रूप में प्रस्तुत होता। ओकरा बाद में कांग्रेस जब पार्लियामेंट में जब उचित समय पर उचित भूमिका खेले के तरह कांग्रेस तो तैयार है बानू। जी जी, कांग्रेस सरकार में भी अगर सरकार के नेतृत्व करे के भी अवस्था आई तो कांग्रेस एकरा खातिर तैयार बा, अपने ही कहे के चाहता नहीं। कांग्रेस हर परिस्थिति में उचित समय पर उचित निर्णय ली। कांग्रेस के कोनो हड़बड़ी नहीं के पहले आके कोनो बात बोले के कि ऐसा होके के चाहिए वैसा होके के चाहिए। जनता वही लोग के विश्वास भरोसा करके चुनाव में वो लोग के मैंडेट दिले रहे 5 साल सरकार चलावे के, वो लोग सक्षम ना भइल, वो लोग सफल ना भइल। वो लोग पार्लियामेंट के डिजल्व भी कैलक, संविधान के धुआं उड़ेलक। वो लोग प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता पर प्रहार करे के कोशिश कैलक। मानव अधिकार के आयोग के अधिकार के कटौती करे खतरा संसद में बिल ले आयल ना। जौन वैवाहिक संबंध के नाता से नागरिकता मिलत रहे विदेशी महिला के नेपाली पुरुष से विवाह के बाद, ओकरा के संशोधन करे खातिर वो महिला के 7 वर्ष ले नागरिकता ना मिली, ए तरह के बिल ले आयल पार्लियामेंट में। आज कोरोना काल में तो एगो विषम परिस्थिति रहे, नेपाल भारत के सीमाना बंद रहे। आज कोरोना के खत्म हो गई, कोरोना खत्म हो गई। जी जी, नेपाल भारत के बॉर्डर नहीं के खुलत, नेपाल के तरफ से नहीं के खुलत। टूरिज्म यहाँ जी जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय टूरिस्ट जो आवत रहलक वहाँ से गाड़ी घोड़ा लेके आवत रहल, वो आज नहीं के आवे पावत। ऐसे तो नेपाल के लोग के नुकसान हो रहल बानू। जी जी, गवर्नमेंट तो पहले जैसे सुचारू करे के चाहे गवर्नमेंट के जनता के कोनो भी समस्या के समाधान पर ध्यान नहीं। जी, अब मंत्री जी जैसे कि ये सब तमाम अपने पूर्व मंत्री भी रह चुकल बानी, नेपाली कांग्रेस के ऊपरला तह के अपने नेता बानी, तराई मधेश विभाग प्रमुख बानी अपने। अब ये तमाम गतिविधि जौन अपने गनैनी है कि हे तरह जनता विरोधी सरकार है, जनता के पक्ष में, जनता के जनमत के पक्ष में बढ़िया से खरा रूप में ये सरकार उतरे ना सकल, लेकिन नेपाली कांग्रेस अपने लोग विपक्षी पार्टी रहनी। ये तमाम गतिविधि के नेपाली कांग्रेस भी अंकुश लगावे में कहीं ना कहीं फेल भइल। एकर जिम्मेवारी तो नेपाली कांग्रेस के लेवे के पड़ी, अपने लोग रोके ना सकनी। नेपाली 2/3 के गवर्नमेंट जौन बा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रहला, ओकरा के नियंत्रण अपने कर सकता पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट के निर्णय में। हमने हर इशू पर विरोध कैले बानी सन। जी जी, कोविड-19 के से जौन देश भर के लोग त्राहिमाम रहे, हमने हमेशा मांग कैनी सन कि यहाँ राहत पैकेज के व्यवस्था होके के चाहिए, औषधि उपचार के व्यवस्था होके के चाहिए, PCR टेस्ट होके के चाहिए पर्याप्त मात्रा में। गवर्नमेंट सब मामला में फेल रहा, वही में भ्रष्टाचार कैलक। दुनिया में कोनो भी सरकार पर कोरोना के समय में PCR मशीन किने में, किट किने में, औषधि किने में, अपने के मास्क वगैरह किने में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं के, सिर्फ नेपाल सरकार पर वो भ्रष्टाचार के आरोप लागल बा। ये गवर्नमेंट पूर्ण रूप से जनता के सेवा में जौन काम करे के चाहिए, जनता के फेवर में जौन काम करे के चाहिए, पूर्ण रूप से असफल रहा। आज हमनी के बेटी बहन सन के बलात्कार हो रहा बा, अपराधी कार्रवाई नहीं के होत, अब पते नहीं लागत अपराधी। इक्का दुक्का कहीं कार्रवाई भइल ना तो अधिकांश अपराधी यही ना छूट जाता। जी, अभी सब तमाम चीज रोके खातिर नेपाली आम जनता के नेपाली कांग्रेस प्रति भी विश्वास बा। अपनी की पार्टी देश के एगो ऐतिहासिक पार्टी है। अभी तमाम चीज के जनता के चाहना का बा, जनता के चाहना
प्रधानमंत्री से, मंत्री से, कुर्सी से कोनो महत्वपूर्ण बात नहीं के। व्यक्ति कौन पहुंची जनता खातिर महत्वपूर्ण नहीं के। जनता खातिर महत्वपूर्ण बा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, रोजी रोटी के गारंटी, रोजगारी आदि इत्यादि चीज जौन जनता के मिले के चाहिए। ये तमाम राजनीतिक अब सेफ लैंडिंग के बाद ही देश एगो सही दिशा में चली। तो इस सेफ लैंडिंग के खातिर अभिन के राजनीतिक खिंचाकानी और झगड़ा कहल जाओ तो या नेकपा भीतर के झगड़ा कहल जाओ, अब सर्वोच्च अदालत से होते हुए संसद भवन तक ले झगड़ा जा रहा बा। तो ई झगड़ा के सेफ लैंडिंग करावे के खातिर नेपाली कांग्रेस के भूमिका अहम हो सकता। नेपाली कांग्रेस कैसन भूमिका खेली? अब नेपाली कांग्रेस हर परिस्थिति में सही समय पर सही निर्णय करी। लोकतंत्र के मजबूती जौना पक्ष से होखे वाला होई, भविष्य में कम्युनिस्ट पार्टी के जौन जनता विरोधी काम बा, जौना पक्ष के कारण ये सब काम नियंत्रण होके वाला होई, वो तरह के निर्णय समय पर नेपाली कांग्रेस ली। पहले पार्लियामेंट के भीतर वो लोग के अवस्था का बा, एक एगो पार्टी के रूप में वो लोग आवता कि अलग अलग पार्टी के रूप में आवता। पार्लियामेंट के भीतर वो लोग को भूमिका देख के गवर्नमेंट का नेपाली कांग्रेस सही समय पर सही निर्णय करी। हर परिस्थिति में के सामना करे के नेपाली कांग्रेस तैयार बा। जी, अब ओली समूह के एगो गुट प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विरुद्ध में अविश्वास के प्रस्ताव सदन में ले जाए के पूरा तैयारी में बा। और अपने देखनी है कि निर्वाचन आयोग के भी दबाव पहुंच रहा बा, चारों ओर से दबाव आ रहा बा कि जल्दी से जल्दी अपने लोग क्लियर करी, दोनों किता के अलग अलग करी। आधिकारिकता के भी बात बा, पार्टी विभाजन के बात बा, एकरा के निर्वाचन आयोग ऊपर भी दबाव बा कि जल्दी से जल्दी क्लियर करी। अब ऐसन अवस्था में बिहार नेपाली कांग्रेस के सरकार के अगर नेतृत्व करे के मिली तो नेपाली कांग्रेस के काथी चाहिए। नेपाली कांग्रेस भीतर भी दूगो लाइन बा, अपने के प्रधानमंत्री सभापति के एगो लाइन बा, सभापति के एगो लाइन बा कि प्रधानमंत्री भी अगर मिली तो हमनी के ओकर नेतृत्व करे। लेकिन रामचंद्र पौडेल जी भी विज्ञप्ति एगो देले बानी, एगो वक्तव्य जारी कैले बानी, मीडिया में आके बोलले बानी कि ना नेपाली कांग्रेस के प्रतिपक्ष के भूमिका मिलल बा, नेपाली कांग्रेस अभी प्रतिपक्ष में रहे के चाहिए। देखिए, नेपाली कांग्रेस भीतर कोनो मतभिन्नता नहीं है। नेपाली कांग्रेस के नेता लोग डेमोक्रेटिक पार्टी है, कौन नेता कहाँ का बोलल वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। शेर बहादुर जी पार्टी सभापति के रूप में अपन विचार कहीं रखलन, रामचंद्र पौडेल जी वरिष्ठ नेता के रूप में अपन कहीं विचार रखलन, हम कहीं कुछ बोल रहल बानी। लेकिन जब सेंट्रल कमेटी के बैठक हुई, संसदीय दल के बैठक हुई, सेंट्रल कमेटी मुख्य रूप से जो निर्णय करी वही लाइन पर पार्टी के संसदीय दल आगाड़ी बढ़ी, अपन भूमिका खेली। पार्टी यदि नेपाली कांग्रेस केंद्रीय समिति से गवर्नमेंट में जाए के निर्णय करी तो कोनो नेता ओकरा खिलाफ में जाए के अवस्था नहीं है। ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोग से गवर्नमेंट चलबे ना करी या नेपाली कांग्रेस सरकार में जेबे ना करी तो देश के कहाँ ले जाके रखल जाए? केंगे देश आगे बढ़ी, केंगे लोकतंत्र मजबूत हुई, केंगे संविधान के और धारा सब कार्यान्वयन हुई। जी, एकर कहे के मतलब नेपाली कांग्रेस सरकार के तैयार करे के हर किस्म के प्रजातंत्र के रक्षा खातिर हर तैयारी के खातिर अपने तैयार नेपाली कांग्रेस विपक्ष में रहे के भी तैयार बा, नेपाली कांग्रेस सरकार में जाए के भी तैयार बा। पार्लियामेंट में कैसन परिस्थिति आवता, वो लोग के पार्टी यूनाइट होके आगे बढ़ रहा बा, हमने के शुभकामना बा वो लोग बढ़ो। यदि वो लोग विभाजित हुई तो कोनो न कोनो एगो पक्ष के संगे तो जाएंगे पड़नो नेपाली कांग्रेस के। जी, अब अजय जी अपने के एगो व्यक्तिगत हम धारणा ले सकत। ओ समय वो लोग के तरफ से कैसन प्रस्ताव आवता वही अनुसार आगाड़ी बढ़ी। जी, हमनी तो शुरू से कह रहा बानी सन 2007 साल से पहले से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में लोकतांत्रिक लड़ाई जौन भइल बा, बार बार आंदोलन जौन जनता का मालिक बनावे खतरा भइल बा, नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में भइल बा। चाहे 7 साल होके, चाहे 17 साल होके, चाहे 46 साल 47 साल होके, चाहे 62% के आंदोलन होके, हमनी के नेपाली कांग्रेस के लोग सबसे ज्यादा शहादत ये देश में दिले बा लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थापित करे खातिर। हमनी हारला के बाद भी देश भर में नेपाली कांग्रेस हारल बा। ये परसे जिला में अपने देख ली, नेपाली कांग्रेस हारला के बाद भी हमनी दिन रात जनता के बीच में बानी सर, जनता के सेवा में बानी सर। आज जे लोग जीतल वो लोग के भूमिका जनता के सेवा खतरा का हो रहा बा। आज कैसन विकास निर्माण के काम प्रदेश सरकार, सांसद लोग, प्रदेश सभा के सदस्य लोग कर रहा बा। अपने गांव गांव में जाई रोड नहीं थे बनत,
लेकिन एगो ओइजन गांव के आगे वो गेट बन जाता, सांसद का नाम लिख दिया जाता, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जैसन अब जिंदे में अपन स्टेचू बना लेवे वाला काम, गेट बना के नाम लिख दिला से डेवलपमेंट हो जाई। जी खाली प्रचारबाजी एगो किस्म के टावर लाइट सस्ता। लगा दिला से चौक चौराहा पर एगो टावर लाइट लगा दिला से विकास निर्माण के काम हो जाई। वो गांव में उस जगह पर वो स्थानीय लोकल जगह पर स्कूल बाकिना, स्कूल में डेस्क बेंच बाकिना विद्यार्थी संग के पढ़े वाला, स्कूल में वाला पढ़े वाला संसाधन के व्यवस्था करे के कोई जरूरी बा कि नहीं के जरूरी, हेल्थ पोस्ट में दवा के आवश्यकता बा, ओमे सांसद लोग के भूमिका का होके के चाहिए, का हो रहल बा, रोड नहीं के लोग बनावत, लेकिन गेट बनावता लोग सही में, सही बात, सही बात कहनी अपने के बात से हम सहमत बानी अजय जी। रोड नहीं के बनत लेकिन गेट बनता, जहाँ रोड नहीं के वहाँ गेटो बा, लेकिन पहले जी जी पहले रोड बने के चाहिए। एकरा बाद ओमे कमीशन ज्यादा आवता, सांसद लोग के विधायक लोग का कमीशन ज्यादा आवता, गेट बना रहल बा जी। अब अजय जी अपने के एगो प्रदेश सरकार कौन काम कर रहल बाटे जी, हमने सबसे ज्यादा पूरे 2 नंबर प्रदेश में पोखरी के सौंदर्यीकरण के काम हो रहल बा। उस समाज के आवश्यकता है, प्रायोरिटी है जी। जनता भी ये चाह रहल बा कि नेपाली कांग्रेस ये तमाम चीज के जनता के बीच में ले जाके पर्दाफाश करे के पड़त। पर्दाफाश करी अपने लोग अजय जी, अपने लोग पर्दाफाश करी ये तमाम चीज के, जनता लोग अपने लोग के साथ में आई, दिन रात जनता के बीच में बानी पर्दाफाश कर रहल बानी। तो पार्टी उतना महामारी, उतना बड़का महामारी से देश गुजरत रहे, हमने के 50 लाख रुपया पार्टी फंड से देनी सर जी। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोग का दिलक देश के जनता खातिर, हमने प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में 50 लाख रुपया देनी सर। उ लोग तो पीसीआर मशीन मंगैलक, किट मंगैलक, ओकर किटे मैच ना होके मशीने नकली रहे, दवाई खरीदे में भ्रष्टाचार भइल, तो कथी अपने जनता खातिर कथी करता नहीं, अपने जनता के बेटी के बलात्कार होता तो ओकर अपराधी पकड़ाव करे नहीं की सकत जी। तमाम चीज के अब जनता अजय जी अभी तमाम चीज के जनता हिसाब किताब ली, निर्वाचन जब आई तमाम चीज से जनता नेता लोग से अपन हिसाब किताब अभिमत के साथ में, वोट के साथ में ली, लेकिन अभी जी जी ऐसे हमने दोनों परिस्थिति खातिर तैयार रहनी है सन। हमने पहले से कहत रहनी है सन कि असंवैधानिक कदम बा, एकरा बावजूद भी संविधान के व्याख्या करे के अधिकार सर्वोच्च अदालत के बाद संवैधानिक रूप से उहे व्याख्या कर सकता कि का होके के चाहिए। हमने कहत रहनी है सन, चुनाव कराई तो हमने चुनाव में भी जाए के तैयार बनी सन, सर्वोच्च अदालत चुनाव के पेपर में नेपाली कांग्रेस के लाइन जी पार्लियामेंट रिवाइव करी तो पार्लियामेंट में भी अपन भूमिका के लेके तैयार बनी सन। मैच्योर्ड परिस्थिति बने दी, ओकरा बाद सही समय पर परिस्थिति बनला के बाद सही समय पर सही निर्णय करी। नेपाली कांग्रेस सही भूमिका खेली। अजय जी अंत में भूमिका खेली, हर तरह के भूमिका खातिर कांग्रेस तैयार बा जी। अजय जी अंत में हम अपने के व्यक्तिगत धारणा भी एगो ले लेवे के चाहतनी हमनी के बहस में, जैसे कि प्रतिगमन के एगो बात बा, प्रधानमंत्री ओली केपी शर्मा ओली के नेपाली कांग्रेस भी कहलक कि ई कदम प्रतिगमनकारी कदम है, लेकिन सर्वोच्च अदालत के जैसा निर्णय आई नेपाली कांग्रेस ओकरा के शिरोधार्य करे खातिर सर्वोच्च अदालत के निर्णय के अपने लोग राजी रहनी। अपने के प्रधान सभापति जी भी कहले रहनी शेरबहादुर देवा जी कि यदि सर्वोच्च अदालत निर्वाचन के ओर देश के यदि ले जाए तो हमनी निर्वाचन में भी जाए, अगर सरकार सदन पुनर्स्थापना हुई, सरकार के नेतृत्व भी करे के पड़ी तो हमनी के ओहू खातिर तैयार बनी, हर तरह से हमनी लोकतंत्र के रक्षा करें। ई सही बात बा, सकारात्मक बात बा नेपाली कांग्रेस के। लेकिन अब नेकपा दूगो पार्टी जब हो के जाए तो नेपाली कांग्रेस के महत्वपूर्ण चीज पद हुई, मंत्री हुई, प्रधानमंत्री हुई, राष्ट्रपति हुई कि प्रतिगमन और एगो के जौन बात बा केकरा ओरी जाई, ओली पक्ष ओरी जाई अपने के पार्टी की प्रचंड पक्ष ओरी जाई, अपने के एगो व्यक्तिगत हिसाब से कहल जाए तो हम जौन बा व्यक्तिगत रूप से ही बात कहे के चाहता नहीं अपने के कि कांग्रेस जौन बा समग्र कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के काल में जितना काम भइल बटे उ सब के जिम्मेवारी एगो केपी ओली एगो पर देवे के नहीं के चाहत कांग्रेस जी जी। उ लोग में जब एकता रहे, जब उ लोग यूनाइट रहे तो सब लोग मिल के देश के लोकतंत्र के कमजोर बनावे के कोशिश करत रहे, देश में कम्युनिज्म ले आवे के कोशिश करत रहे। चाइना के कितना दखल बढ़ गई उस समय में,
जी अपने के कहे के चाहता नहीं कि माधव कुमार नेपाल प्रचंड भी दूध के धोल नहीं के एमे एक आदमी नीमन एक आदमी बाउर वाला बात नहीं थे जी। अजय जी अपने ये कहे के चाहता नहीं कि प्रचंड माधव कुमार नेपाल भी दूध के धोल नहीं के सभी ने के बा एमे अपना पार्टी के विचार सिद्धांत लागू करे खातिर उ लोग सब तो एके तरह के विचार में बा वो लोग के बीच में स्वार्थ के टकराहट भइल तो यहाँ परिस्थिति देश के जनता भोग रहा बा। लेकिन उ लोग सरसों सराहे वाला भी नहीं के राही दूसरे वाला नहीं के, सब लोग मिल के देश के लोकतंत्र के कमजोर बनावत रहे। ऐसे जौना पक्ष में गईला से लोकतंत्र मजबूत हुई, कांग्रेस वही पक्ष में जाई। जी अंत में हमने कार्यक्रम के आगे बनी अजय जी, अब जैसे कि देशव्यापी सर्वोच्च अदालत के निर्णय के इंतजार में देशव्यापी आम सभा, पार्टी के गतिविधि, बड़का बड़का कार्यक्रम, सेमिनार, गोष्ठी से लेके गांव गांव सड़क सड़क दौड़ा कार्यक्रम राजनीतिक दल के नेता लोग कैलक ह। और एमे बात आइल बा जनता के तरफ से कि सरकारी ढुकुटी के बहुत ही दोहन भइल बा। ई तमाम कार्यक्रम करे के खातिर एकर हिसाब किताब नेपाली कांग्रेस मांगी कि ना मांगी, नेपाली कांग्रेस से जनता मांगी कि ना मांगी? कांग्रेस जब सत्ता में आई तो हर भ्रष्टाचार के छानबीन करी, स्थानीय तौर से लेके केंद्र तक। जौना किस्म के सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार भइल, स्थिरता के नाम पर बदमाशी भइल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में गवर्नमेंट बना के लोकतंत्र के कमजोर करे वाला काम भइल, इस सब के सुधार के प्रयास कांग्रेस सरकार में करी। जी अजय जी अपने व्यस्त बानी, व्यस्त के बावजूद भी हमनी के कार्यक्रम के खातिर समय उपलब्ध करा देनी है। अंत में जाते जाते नेपाली जनता के, आम नेपाली जनता से का नेपाली कांग्रेस अपेक्षा रखा था अगला दिन में नेपाली जनता से अपने के कैसन सहयोग चाहिए नेपाली कांग्रेस के, संक्षिप्त रूप में जनता के संबोधन कर दी। नहीं सब देखें, हर पार्टी के बारे में मूल्यांकन करे के काम तो जनता, आम जनता के बाद जनता जनार्दन है, राजनीतिक कर्मी सेवक है जनता के। ऐसे हमेशा जनता के सेवा में राजनीतिक कर्मी के, राजनीतिक पार्टी के तलीन रहे के चाहिए। हमनी के शासक बन के कभी काम ना करे के चाहिए, जनता से कोनो व्यवहार ना करे के चाहिए। ऐसे जनता सक्षम बा, जनता देख रहा बा कि कांग्रेस के समय में का भइल और कम्युनिस्ट पार्टी के गवर्नमेंट आयल तो का भइल, प्रदेश सरकार में का हो रहा बा। अभी जे लोग जन निर्वाचित नेता लोग बा, जे निर्वाचित भइल बा हर तरह में, उ लोग का कर रहल बा। ई सब लोग के दंड देवे वाला काम, जे गलत कैले हुई ओकरा के दंड देवे वाला काम, जे अच्छा कैले हुई ओकरा के पुरस्कार देवे वाला काम जनता करी। जनता से तो हम ये आग्रह करें कि सारा सोच समझ के अपने निर्णय करी, जौना से देश में लोकतंत्र मजबूत होके, सुशासन होके, जनता के बीच में रहे वाला लोग, ईमानदारी से जनता के सेवा करे वाला लोग हमेशा जनता से चुनाव जीत के आवे के चाहिए। वैसने पार्टी में के जनता के वोट देवे के चाहिए। छड़ी कोनो लाभ हानि के कारण वैसन गलत आदमी के चुनाव में सहयोग ना करे के चाहिए, गलत पार्टी के ना करे के चाहिए, जौना से देश सफर करे, जनता सफर करे, जनता के सुशासन ना मिले, जन निर्वाचित लोग जनता से डराए ना। ई सब ख्याल तो जनता के करे के बाद, जनते अल्टीमेटली जनते मालिक बनू। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, ई तमाम बात हमनी संगे अपन विचार के अपने साझा कर देनी है कार्यक्रम में, अपने के हम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो सानवी सुन रहा तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्राविधिक और के मित्र सत्येंद्र जी के भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देहम। आज के कार्यक्रम में अपन विचार के साझा करत रहनी है नेपाली कांग्रेस के नेता तराई मधेश विभाग प्रमुख और पूर्व मंत्री अजय चौरसिया जी। और जनता वास्तव में वहाँ कहनी है कि जनता जनार्दन होला, जनता सही डिसीजन सही जगह पर दी और जनता सब चीज देख रहा बा। सारा पार्टी के नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी लगायत के जितना भी देश की मूल धार के पार्टी बा, राजनीतिक कर्मी लोग बा, सारा नेता लोग के गतिविधि के जनता देख रहा बा। सही समय पर जनता भी सही हथौड़ा मारी, एमे हमनी विश्वस्त बानी। आज के कार्यक्रम सुन ली है हमनी के तमाम जनता लोग के, देश विदेश के भोजपुरिया श्रोता लोग के, बस्ती बस्ती के श्रोता लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहें। अगला कार्यक्रम में ऐसा विषय वस्तु पर बहस लेके हम कार्यक्रम में उपस्थित होके करें। आज के खातिर हम आज्ञा चाहतनी, हमें विदा दी। नमस्कार, प्रणाम। शहर सारा गुंजाउने